जब भाजपा दिल्ली से अश्वमेध का घोड़ा छोड़ती है ना, तो बिहार में ही आकर के लौकुश पकड़ लेते हैं। नीतीश कुमार लौकुश है। अच्छा एक होता है बाहर से समर्थन देना, जी एक होता है उसका अंग बन के समर्थन जी देना। जी बिल्कुल नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी, नीतीश कुमार के तरीके से वो वहां अपना वोट बैंक जो है बना रही है। तो साम दाम दंड भेद हो गया और जी। एनडीए की ताकत अगर उसमें लग जाती है तो मैत्री भी काम करेगी। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम एक ऐसे विषय और एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो बिहार के साथ साथ बिहार के पड़ोसी राज्य यानी कि बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर के हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबा। इनके द्वारा ही हम तमाम चीजों को समझेंगे, आखिर क्या कुछ है बंगाल में और बिहार से आखिर क्यों जुड़ रहा है, क्यों बिहार का भी एक अहम रोल जो है बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है। बाबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, पहला सवाल हम आपसे ये रखते हैं कि बंगाल फतह जो हो रही है, ठीक है, मतलब चुनाव वगैरह हो रहा है, उसमें आखिर क्यों बिहार वासियों को भी जो है, यूं कहें तो बिहार के कुछ ऐसे चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ऐसा है सुरक्षा जी कि जब तुमने इसकी शुरुआत की तो निश्चित रूप से तुम्हारे मन में ये बात होगी कि बिहार जो है जी क्लीन स्वीप किया है एनडीए गठबंधन ने। जी लेकिन जब बात होती है बंगाल की तो वहां भाजपा की बात होती है। तो क्या भाजपा सिर्फ वहां चुनाव लड़ेगी, भाजपा की स्ट्रेटजी बन रही है, या फिर बिहार का उसमें रोल क्या होगा? ये दो अलग अलग बातें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि बिहार की जीत ने एनडीए गठबंधन को और खास करके भारतीय जनता पार्टी को एक लेसन दिया है बिल्कुल कि यदि आप यूनिटी में रहिएगा, और ये हमारे यहाँ का पुराना परंपरा रहा है जी कि हम कहते हैं कि अगर आप यूनिटी में रहिएगा तो आप बटिएगा तो कटिएगा। जी ये बात तो आप भाजपा भी बार बार कहती है। तो भाजपा ने बटिएगा तो कटिएगा वाला फॉर्मूला अपने लिए भी लागू कर लिया है। आपने बिहार वाले चुनाव में देखा होगा कि कई ऐसी मजबूरियां थी, कई जगह आकर के पेच फंसा था, लेकिन सबको सुलझा करके और भाजपा ने बिहार का चुनाव क्लीन स्वीप किया, एकदम माने लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं वो हुआ। विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया। जी अब यहां से भाजपा के लिए सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता हूं, आपके लिए नया हो सकता है लेकिन मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि जब श्री रामचंद्र ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था जी तो उसको लौकुश ने पकड़ लिया था जी और कहीं नहीं पकड़ाया था, लौकुश ने पकड़ा था। और जब भाजपा दिल्ली से अश्वमेध का घोड़ा छोड़ती है ना, तो बिहार में ही आकर के लौकुश पकड़ लेते हैं। नीतीश कुमार लौकुश है, अच्छा तो नीतीश कुमार पकड़ लेते हैं। तो जब चर्चा पश्चिम बंगाल की होती है तो निश्चित रूप से पिछले चुनाव में भी, हम याद होगा आपको कि 2020 में चुनाव हुआ था और 2021 में पश्चिम बंगाल का चुनाव था। नीतीश कुमार तब एनडीए में हुआ करते थे और नीतीश कुमार एनडीए में कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बनाए गए थे। जी इसका एक असर हुआ, लेकिन सत्ता तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई। उसका एक बहुत बड़ा कारण था। कारण यह था कि नीतीश कुमार सदैव, एक होता है बाहर से समर्थन देना, जी एक होता है उसका अंग बन के समर्थन जी देना। आपके घर में कोई फंक्शन हो, जी उस फंक्शन में जो जरूरी चीजें हैं जी उसमें अगर पार्टिसिपेट आप करती हैं, उन चीजों को खरीद करके या उसको जुगाड़ करके आप ला करके रखती हैं, तो आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है और एक मानसिक रूप से होता है कि सुनिए ना, ऐसा कीजिएगा कि जरा सा हुमाद लेते आइएगा, जरा सा फल लेते आइएगा, जरा सा मिठाई लेते आइएगा। तो वो एक अलग रोल होता है और जो खरीद करके लाता है उसका एक अलग अपना लगा हुआ होता है। जी यहां क्या हुआ कि जब 2021 में चुनाव लड़ा गया तो नीतीश कुमार ने चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ने से अपने आप को रोक लिया, मना कर लिया। जी एनडीए वहां चुनाव लड़ी नहीं थी, वहां लड़ी थी भाजपा। उसके बावजूद भी भाजपा को फायदा यह हुआ कि 3 सीटों वाली भाजपा जो है 74 सीटें अधिक जीत करके 77 पे आ गई। बड़ा परिवर्तन। ममता बनर्जी जब पहली बार 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी, तब से लगातार वो वहां नीतीश को फॉलो करती है। जी बिल्कुल नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी, नीतीश कुमार के तरीके से वो वहां अपना वोट बैंक जो है बना रही है। नीतीश के इशारे पर, नीतीश जैसे जैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, ममता बनर्जी उसके हिसाब से चलती है। नीतीश को रेल मंत्रालय चाहिए था, आपको याद होगा कालांतर में जब वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ करती थी तो उन्होंने भी रेल मंत्रालय का ही डिमांड किया था। हाँ जी बिल्कुल अटल सरकार से। जी ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि ममता बनर्जी और खास करके जो पूर्वांचल के राज्य हैं
भारतीय जनता पार्टी के लिए एकमात्र बंगाल ऐसा राज्य है जहां उसका प्रवेश नहीं हो पा रहा है। जब भी यहां से निकलती है बिहार से होकर के बंगाल तक पहुंचती है, असम तक पहुंच गई है, अच्छा, अरुणाचल तक पहुंच गई, जी लेकिन बंगाल बीच में कहीं ना कहीं उसको रोक लेता है जी और पूर्वांचल फतह नहीं हो पा रहा है। इस बार जो प्लान बना है उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार कई बिहारी हैं जी जो इस बार बंगाल फतह के लिए पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से इस मिशन में लगाए गए हैं। बाबा बताइएगा आखिर कौन कौन से ऐसे बिहारी हैं जो देखने के लिए एकदम विशेष तौर पे हम ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से आप चर्चा एक सुन रही होंगी कि जी नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार दिल्ली में थे तो एक और नीति जिनके नाम में नीति लगा हुआ है, नितिन, अच्छा, वो भी दिल्ली में थे, जो नए नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी बिहार में जो इतनी बड़ी जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, उस जीत के 2 नायक, एक तो नितिन नवीन को भी आप कह सकती हैं बिल्कुल। क्योंकि वो एक सिरे का हिस्सा थे, और नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके कुछ घंटे पहले, आज सुबह ही जी मैंने उनका स्वागत किया अपने मंदिर में, हाँ मां बिल्कुल। सिद्धेश्वरी काली मंदिर में। मैंने उनका स्वागत भी किया और पूजा अर्चना के बाद हम लोगों ने, हमारी पूरी कमेटी जो मंदिर कमेटी है, न्यास जी कमेटी, वो सभी उनसे मिली और उनको हम लोगों ने मोमेंटो भी दिया, माँ का जो तस्वीर है उसको उनको दिया, और हमारे यहाँ के पंडितों ने उनको बधाई भी दिया, उनको आगे बहुत अच्छा करें देश का। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। जी तो एक तो नीतीश जिनके नाम में नीति है, जी और दूसरा नितिन जिनके नाम में भी नीति है। नीति है। ये 2 तो हो ही गए, लेकिन उसके बाद आपके पास सब कुछ हो हम्म, लेकिन मंगल भवन अमंगल हारी जो कहा जाता है, तो मंगल पांडे बिहार के जो है वही प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल अच्छा। के। तो ये तीसरे बिहारी हो गए, जी। और चौथे बिहारी भी हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान पासवान ने भी, कल ही मैंने देखा कि अपने सबसे यंग एनर्जेटिक सांसद को उन्होंने बंगाल और असम का प्रभारी बनाया है, राजेश वर्मा को। राजेश वर्मा। अब आप सिंपल बात समझ लीजिए कि बंगाल फतह के लिए जो जरूरी चीज तत्व था, 5 तत्वों से ये शरीर बनता है। बिल्कुल। उसी तरह से जीत के भी फैक्टर्स होते हैं, साम दाम दंड भेद और अंत में मैत्री। तो साम दाम दंड भेद हो गया, और जी। एनडीए की ताकत अगर उसमें लग जाती है तो मैत्री भी काम करेगी। इसमें अब बच जाते हैं एनडीए गठबंधन के 2 घटक लोग। जी ये 3 लोग तो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं ही। बिल्कुल। निश्चित रूप से मंगल पांडे ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि नितिन नवीन के आने से उनकी ताकत बढ़ी है, जी क्योंकि दोनों का ट्यूनिंग लंबे समय से दोनों एक साथ राजनीति बिहार में करते रहे हैं, और अगर नीतीश कुमार का साथ उसमें मिल जाता है तो और ज्यादा ये मजबूत जोड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है उसने बहुत ही सोच समझ करके इस बार प्लान बनाया है, जी और ये प्लान जिस तरह से बिहार में एग्जीक्यूट हुआ, विपक्ष की बेचैनी आपको नजर आ रही होगी। जी विपक्ष इतनी सारी बातें कर रहा है, जी इतना ज्यादा ममता बनर्जी भीतर ही भीतर माने उबाल उनके अंदर में है, जी बौखलाहट दिख रहा है। उसके पीछे का कई कारण है जी कि पिछले कई वर्षों से वो लगातार बंगाल में टिकी हुई हैं। जी तो बिल्कुल। आपको पता होगा कि एक एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, एक प्रो इनकम्बेंसी होता है, एक एंटी इनकम्बेंसी होता है। जी नीतीश के साथ जो है वो हमेशा प्रो इनकम्बेंसी चली है, जी क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए बिहार की जनता वोट करती है। बिल्कुल। नीतीश ने जो किया है पिछले 20 सालों में, आज भी जनता को वो बातें याद हैं। जी ममता बनर्जी के साथ भी एक खास वर्ग जो है वो इस तरह की बातें करता है, लेकिन ममता ने, जो मैंने पहले बताया कि ममता बनर्जी अक्सर नीतीश कुमार के राजनीतिक लाइन ड्रॉ जो किया हुआ है उसी लाइन पर चलती हैं। बिल्कुल। उन्होंने भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू कर दी हैं। जी लक्ष्मी भंडार योजना जो है उन्होंने शुरू किया था जब वो शुरुआत में आई थी। अभी तक फरवरी 2021 से शुरू की गई इस योजना का 2.2 करोड़, जी यानी कि 2.25 करोड़ के आसपास महिलाओं को इसका फायदा मिल चुका है। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने क्या किया है, महिलाओं के लिए जीविका दीदी से लेकर के साइकिल योजना, पोशाक योजना, फलाना और योजना, अभी हाल ही में ढिमकाना 10-10 योजना, हजार मिले भी। हऊ योजना, सारा योजना दे रहे हैं। जी और 10-10 हजार रुपया चुनाव के अंतिम समय में उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए, रोजगार करने के लिए दिया। जी ममता बनर्जी इन सब चीजों को देख रही हैं, और 1000 रुपया जनरल और SC ST की महिलाओं को 1200 रुपया वो 2021 से ही दे रही हैं। जी इसका भी इंपैक्ट है, यानी नीतीश कुमार की योजनाओं से उनका
इन्फ्लुएंस जो है वो बना हुआ है। जी। दूसरी तरफ उनके पास जो अभी एसआईआर होने वाला है, एसआईआर को लेकर के भी वो काफी दिखा तो रही है कि एसआईआर से गलती होगी, ये होगा वो होगा, जी। लेकिन जो 50% के आसपास महिलाएं हैं, लगभग 7.60 यानी जी। लगभग पौने 8 करोड़ जी। जी। के आसपास मतदाता हैं पश्चिम बंगाल में, और यही 294 सीटों का के भाग्य का फैसला करते हैं कि विधायक हमारे कौन होंगे। जी। जिसमें यह भी आपको पता है कि 147 लोगों के बहुमत का आंकड़ा है। इस आंकड़े को आराम से पार कर जाती हैं। 2021 की बात करें तो 2021 में उनको 215 सीटें आई थी, 4 सीटें बढ़ करके आई थी। जी। 2021 से पहले 2016 में जब चुनाव हुआ था तो 211 सीटें आई थी। जी। और इस तरह से वो लगातार अपने जनाधार को बढ़ा रही हैं। परसेंटेज की बात करें तो 48% के आसपास उनको वोट आया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी 38% लेके आई थी। जी। जो पिछला चुनाव हुआ 2021 में, उसके बाद ये जो 26 में चुनाव होना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें आई, जिसमें उसने 38% वोट प्राप्त किया था। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। कहा आपको 10%, 10.25% आया था, इस बार आपको 38% आया था। यानी भाजपा ने उफान तो लाया, लेकिन सीटों में उतना ज्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाए। तब प्रशांत किशोर भी हुआ करते थे ममता बनर्जी के साथ। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को परेशान भी कर रहा है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के लिए मुश्किल भी पैदा कर रहा है। पहला ये कि मुस्लिम समाज को लेकर के ममता बनर्जी अपनी एक स्ट्रेटजी बना करके चलती है और प्रो मुस्लिम उनको कहा जाता है। जी। इसमें 2-3 बातें जो भारतीय जनता पार्टी ने उजागर किया है। पहली तो ये कि वहां घुसपैठ बहुत ज्यादा है, मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करके वो भ्रष्टाचार करती हैं, सरकारी पैसे का दोहन होता है। इन सभी बातों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के बीच में रखा है और इसका एक इम्पैक्ट होने जा रहा है। और इस नीति पर काम करने के लिए जिस तरह से अभी अभी आपने देखा होगा, आपने एक नीति के बारे में जैसे आप बता रहे हैं, तो कहा 4 तो दिख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी आ रहा है कि एनडीए के जो बचे 2 और घटक दल है वो मिलेंगे कि नहीं साथ में? निश्चित रूप से उनको मिलना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है मिलना। अच्छा। वो जाएंगे कहाँ? जी। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि ये अप्रैल में 7 मई तक कार्यकाल समाप्त हो रहा है पश्चिम बंगाल सरकार का। उससे पहले सरकार का गठन हो जाना है। बिल्कुल। तो चुनाव इसका मतलब अप्रैल में हो जाएगा, क्योंकि 7 मई को ही तक ही अंतिम समय है। तो निश्चित रूप से अप्रैल में चुनाव हो जाएगा और अप्रैल तक एनडीए गठबंधन में कुछ भी बिहार में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई उथल पुथल हो इस तरह की बात नजर नहीं आ रही है। सब कुछ सामान्य रहेगा और इसी बीच में कई ऐसी बातें होनी है। अप्रैल और मई का महीना राजनीतिक रूप से इस देश की राजनीति के रूप में काफी उथल पुथल भरा होगा। मैं जो बात कर रहा था कि उसमें मिशन बंगाल को लेकर के जो टास्क मिला है, उस टास्क में सबसे बड़ी बात जो नितिन नवीन ने कहा है, कार्यभार ग्रहण करने के बाद जब वो बिहार वापस आए तो उन्होंने सबसे पहला जो बयान दिया, उस बयान में उन्होंने कहा कि बंगाल से लेकर के केरल तक भारतीय जनता पार्टी का जनाधार होगा, उसकी सरकार होगी और हम सत्ता स्थापित करेंगे, क्योंकि इस देश को बदलना है, इस देश की जो आत्मा है उसके अनुरूप हमको काम करना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं बात कर रहा था 24 घंटे की, 24 घंटे नीतीश कुमार दिल्ली में रहे, उनकी मुलाकात गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों से हुई। उस मुलाकात में कई सारे मुद्दों पर तो बात हुई ही, लेकिन पश्चिम बंगाल फतह कैसे किया जाए इसके लिए भी बातचीत हुई है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं और जो स्पार्क नजर आ रहा था नितिन नवीन के चेहरे पर, मैंने तो बहुत नजदीक से उनको देखा, उनसे बातचीत भी हमारी हुई, कई मुद्दों पर हमने एक दूसरे का जो ओपिनियन था उसको भी शेयर किया, इस अनुभव को भी हमने उनसे बात की। और इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक ही बात सीधे सीधे नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल फोकस्ड हैं पश्चिम बंगाल पर। और अगर नीतीश कुमार, नितिन नवीन, मंगल पांडे, चिराग पासवान एक साथ हैं, एक बंच में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल फतह के लिए जो मिशन तैयार किया गया उस मिशन में कितना ज्यादा मजबूत इन लोगों का आधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार की नीतियां, नीतीश कुमार के बारे में महिलाएं जानती हैं कि नीतीश कुमार किस तरह नीति पर चलते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पश्चिम बंगाल के लोग भी नहीं चाहेंगे घुसपैठिया आकर के उनके अधिकारों का हनन करें, उनके अधिकार छीन लें। इसलिए उनके मन में भी है कि अब घुसपैठ को यहीं रोकना चाहिए। भाजपा उसके लिए कृत संकल्पित है। और एक जो बात मैं बता रहा था कि आने वाले 2029 के समय में चुनाव से पहले परिसीमन होना है, उसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात निश्चित रूप से है कि बिहार में
के साथ साथ अब बंगाल फतह का जो मिशन दिल्ली में तैयार हुआ है, उसमें एक उसके पिलर जो है नीतीश कुमार हैं। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पिलर के रूप में नितिन नवीन को रखा गया, क्योंकि नितिन नवीन का एक अनुभव है छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में, जिस तरह से उन्होंने काम किया। और जब सब लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ नहीं जीतेगी भाजपा, तब उनका दावा था और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी का दावा था। ये दो लोगों ने कहा था, ठोक करके कहा था। मैं आज भी उस बात को एक्सेप्ट करता हूं। मैं भी कह रहा था कि छत्तीसगढ़ जीतना इस बार संभव नहीं है, क्योंकि बड़ी लड़ाई है। लेकिन नमन जी ने भी कहा था कि किसी भी हाल में छत्तीसगढ़ भाजपा के कोटे में ही जा रहा है। नितिन नवीन को आप शायद कमतर आंक रहे हैं। नितिन नवीन का बहुत बड़ा हो रहा है। संगठनिक रूप से वो इतने माने क्या कहा जाए, मजबूत हृदय वाले हैं कि आप देखिएगा कि इतने बड़े पद पे जाने के बाद भी उनकी सहजता, सुलभता और लोगों के साथ बातचीत करते, मैंने देखा कि मंडल कार्यकर्ताओं से भी उनका जो बातचीत करने का जो तरीका था वो इतना बेहतर था कि आप अंदाजा नहीं कर सकती हैं। तो इतने सहज, डाउन टू अर्थ व्यक्ति अगर संगठन में हो तो निश्चित रूप से वो चीजों को बदल देता है, क्योंकि इसी मुंह से आदमी पान खाता है और इसी मुंह से और भी कुछ होता है, ये भी आपको पता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो चौकड़ी है, इन चार लोगों को लेकर के जो दिल्ली में फुल प्रूफ प्लान बना है, इस प्लान में आपने देखा होगा कि जैसे ही नीतीश कुमार आए, तीन बातें हुई हैं। एक तो नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी, दूसरा नितिन नवीन का बिहार आना और ये कहना कि बंगाल ही क्यों, केरल तक हम पहुंचेंगे, और तुरंत चिराग पासवान का बंगाल के लिए और असम के लिए चुनाव से पहले प्रभारी नियुक्त कर देना। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं मंगल भवन मंगलहारी और नीति के साथ साथ चिराग भी जलाने की तैयारी पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी के लिए निश्चित रूप से उनके पेशानी पे बल पड़ रहा है, और यही कारण है कि ममता बनर्जी के खेमे में, खास करके इंडिया खेमे में की बात कर लें तो इंडिया गठबंधन के खेमे में हलचल मची हुई है। अब कैसे इससे संभाला जाएगा, ये इंडिया गठबंधन करना है। लेकिन एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपना प्लान बना चुका है, और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से अगर एनडीए गठबंधन अपने अलग स्वरूप में आकर के बिहार जैसा खेल कर दे तो कोई अतिशयोक्ति मुझे नहीं होगी। बाबा, बिहार जैसा खेल कह रहे हैं। आज सुबह ही जैसे सर से भी हमारी बातचीत हुई, ठीक है, तो उन्होंने भी कहा कि बिहार की जो राजनीति है वो काफी सिंपल है, लेकिन असली टक्कर और जो कहते हैं कांटे की टक्कर जो है वो बंगाल में है। जिस खेल में राजा के जान को खतरा नहीं हो, उस खेल को खेल कहते कहाँ हैं। निश्चित रूप से एक बड़े खेल की तैयारी है, और नितिन नवीन राजा बन के जा रहे हैं, भाजपा के सबसे बड़े लीडर बन के जा रहे हैं। तो उनके जान को खतरा नहीं हो, पहला ही चुनाव पश्चिम बंगाल, और वो अगर जीत करके आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका कद कितना बढ़ेगा। और इसके माहिर माने जाते हैं वो। मैं छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण मैंने दिया ना, पश्चिम बंगाल भी उससे कुछ अलग नहीं है। हर चुनाव एक तरह का ही होता है, बस स्ट्रेटजी आपकी कैसी होती है, आप लोगों तक कैसे अपनी बात को रख पाते हैं। और इसके माहिर, मैंने बताया ना कि संगठनिक रूप से इतने सहज हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं नितिन नवीन, कि आप उनसे कभी बात करके देखिए, सामने से जो नजर आते हैं वही उनके चेहरे पर भी नजर आता है, उनके भाव में भी नजर आता है, और आपके सम्मान में भी नजर आता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा टास्क है, और इस टास्क को पूरा करने के लिए जब नीतीश जैसे धुरंधर, मंगल पांडे जैसे अनुभवी, जो कि खुद बिहार के अध्यक्ष रह चुके हैं, कई बार उन्होंने कई तरह की बातें की है, नितिन नवीन युवा है, एनर्जेटिक है, उनके पास एक संगठन है उनका, और चिराग पासवान जो अपने आप में ही शून्य से लेकर के शिखर तक का यात्रा किए हैं। जब उनकी पार्टी शून्य हो गई थी, एकमात्र बच गए थे, तब उन्होंने संघर्ष किया, और आज बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में एनडीए में देखा जा रहा है ना उनको। बिल्कुल। और इतना बड़ा 5 साल के अंदर में 2021 से लेकर के 2025 के बीच में अगर 4 साल, 4.5 साल में उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि की कि 5 उनको, जब एमपी का इलेक्शन लड़ना था 5 सीट उनको मिला, गठबंधन में 5 जीत करके आए, 29 सीटें उनको मिली। एक तो उनका पहले ही सदस्य बाहर हो गया था, लेकिन 28 में से 19 सीटें जीत करके आना ये छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसी सीटों पे जीत के आना जो बार बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हार रही थी, वैसी सीटों पे जीत दर्ज करना निश्चित रूप से एक करेज वाली बात होती है। और ये चारों मिलकर के, मुझे तो लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चारों तरफ से चक्रव्यूह में घेर लेंगे, इसमें कोई दो राय मुझे तो नहीं लगता है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कुछ जो मैंने बताया पहले भी कि बंगाल फतेह को लेकर क्या कुछ स्ट्रेटेजी है, और खासकर बिहार की में आखिर क्या कुछ प्लानिंग हो रही है बंगाल में,
बंगाल के चुनाव को लेकर और खासकर ममता बनर्जी को लेकर। बहरहाल इस खबर को यहीं छोड़े चलते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो कुछ भी निकल कर आता है सबसे पहले सबसे सटीक इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं स्वेक्षा और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।